नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। आप सभी को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि दिवाली स्वच्छता का भी उत्सव है, इसीलिए हम प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दिवाली मनाकर प्रकृति का सम्मान करें। कोरोना संकट के बीच आज दिवाली का त्योहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। लिखा कि ये त्योहार और अधिक उज्जवल और प्रसन्नता दे, सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें। पीएम मोदी ने जैसलमेर बॉर्डर के लौंगीवाला चौकी पर देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी वीरों को मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दिवाली की बधाई। पीएम ने कहा कि देश के सरहद पर हो, आसमान पर हो या फिर समुद्र में, राष्ट्र रक्षा में जुटे हुए देश की बेटियों और बेटे पर हर सुरक्षा बल, हर किसी को दिवाली के इस पावन पर्व पर नमन करता हूं। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हैं तो देश है, देश के त्योहार हैं। मैं आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं, देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। पीएम ने कहा कि जिनके अपने बेटे या बेटी त्योहार के दिन सरहद पर तैनात हैं, वो अभिनंदन के हकदार हैं। दिवाली के दिन अपनों के बीच जाऊंगा, दिवाली पर अपनों के बीच आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भले ही बर्फीली पहाड़ी पर रहे या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली आपके बीच आकर पूरी होती है। आपके चेहरे की रौनक देखता हूं तो मेरी खुशी बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश की किसी पोस्ट का नाम किसी को याद है तो वो लौंगीवाला पोस्ट है। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की ऐसी गाथा लिख दी है जो लोगों को याद है। पीएम मोदी ने कहा कि आपके शौर्य को नमन करते हुए भारतवासी मजबूती से खड़े हैं। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास सुरक्षा करने के लिए आप जैसे बेटे बेटियां हैं। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और राजनीतिक इच्छा भी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं। पीएम ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। भारत की रणनीति साफ है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें राज मारने की कोशिश की तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। पीएम ने कहा कि सीमा पर रहकर आप तो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। वो देश में एक विश्वास पैदा करता है। ये विश्वास होता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला किया जा सके। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। घरों से लेकर मंदिरों तक सभी जगहों पर दिवाली की रौनक लगी हुई है। पूरा देश रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमग नजर आ रहा है। कोरोना के बीच भी लोग जश्न में डूबकर एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे, बधाइयां दे रहे हैं। देश प्रदेश में पराली के धुएं से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जितना हो सके लोग अपने घरों में रहकर दिवाली मनाएं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवाली वाले दिन 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी, लेकिन लोग पटाखे चलाते वक्त संयम बरते।
इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐतिहासिक बंदी छोड़ दिवस की भी बधाई दी। शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान जथेबंदियों ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें 29 किसान जथेबंदियों ने कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर रुख साफ करने की मांग की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एमएसपी पर कहा कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पहले ही की तरह चलेगी। इतना ही नहीं, बैठक में मालगाड़ियों के ना चलने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर समेत सोम प्रकाश, ज्ञानी ग्रेवाल भी मौजूद रहे। महाराजा रणजीत सिंह जी की जन्म दिवस के मौके पर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया था। बीते कल सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा कि शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के जन्म दिवस के मौके पर उस शूरवीर और न्यायप्रस्त महाराजा को श्रद्धांजलि। सब धर्मों को सम्मान करने वाले और समाज में भाईचारक सांच रखने वाले खालसा राज में उन्होंने सरबत के भले की आदर्श मिसाल कायम की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के जन्म दिवस पर बीते दिन उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने पंजाबी साथियों के साथ मिलकर शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे भारत के महानायकों में से एक हैं। उन्होंने सिखों को सैन्य और राजनीतिक तौर पर एकजुट किया। उन्होंने उनका जीवन और उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेंगी। फाजिल्का पुलिस और टैक्सी ड्राइवरों से खफा होकर एक टैक्सी ड्राइवर ने लाइव होकर नहर में छलांग लगाने की बात कहकर उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। 8 नवंबर को वीरेंद्र कुमार, जो कि टैक्सी ड्राइवर है, उसका टैक्सी स्टैंड पर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत करने पर थाना सिटी फाजिल्का में पहुंचा। थाने में उसके साथ मारपीट करने वाले लोग पहले ही थाने में मौजूद थे, क्योंकि मारपीट करने वालों में शामिल व्यक्ति का भाई पुलिस थाने में मुंशी के तौर पर तैनात बताया जा रहा है। पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला तो उसने फेसबुक पर लाइव होकर अपने साथ बीती बात बताई। फिलहाल पीड़ित टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जैतून में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक लंबे समय से प्रसिद्ध मिठाई डोडा शहर के निवासी द्वारा खरीदी जाती थी और बड़े उत्साह के साथ घर में लाता था, लेकिन जब उसने मिठाई का डिब्बा खोला तो डोडे की मिठाई खराब थी। वहीं विक्रेता दुकानदार के पास वापस गया तो उसने कहा कि वो कोटकपुरा से डोडा मिठाई खरीदता है, उसने बेचता है जो आज उसके द्वारा खरीदी गई। उन्होंने डोडा बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्री मुक्तसर साहब में पिछले कई दिनों से अवैध रूप से पटाखे का कारोबार जारी है। वहीं इसी के चलते कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल किए जा रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्ती की जा रही है। श्री मुक्तसर साहब की पुलिस ने देर रात स्थानीय तुलसीराम स्ट्रीट में अवैध रूप से चल रहे थोक पटाखा व्यापारियों के गोदामों में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने पटाखे भी बरामद किए। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गोदामों में से पुलिस ने महज 5% पटाखे जब्त किए। श्री मुक्तसर साहब के प्रभारी इंस्पेक्टर मोहन लाल ने छापेमारी को तस्दीक देते हुए बताया कि मामले में योग्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए कोई शरारती तत्व किसी को नुकसान न पहुंचा सके, इसके चलते धुरी पुलिस ने चेतावनी देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च धुरी के डीएसपी दफ्तर से शुरू हुआ और पूरे धुरी का चक्कर लगाते हुए वापस धुरी के थाना सिटी आकर खत्म हुआ। श्री मुक्तसर साहब में पुलिस के दावों की निकली हवा। सिर्फ युवक ने घर में घुसकर किया युवती पर तेजधार हथियार से हमला। घायल युवती को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। श्री मुक्तसर साहब में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक शख्स से कार छीनने की कोशिश की। वहीं कोशिश में नाकामयाब बदमाशों ने शख्स पर फायरिंग की और मौके से फरार हुए। हालांकि फायरिंग शख्स घायल हो गया। फिलहाल घायल शख्स अस्पताल में भर्ती, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। गुरदासपुर के कलेर कला गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। नावा ब्लॉक के दुलड़ी गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जहां बीती रात 22 वर्षीय अजय की तेजधार हथियार से हत्या की गई। युवक को नाभा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं नाभा सदर पुलिस अब हत्या के मामले में जांच कर रही है।
श्रीमुक्तसर साहब में फिर एक बार दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया। गांव दोदा में एक दलित महिला को उसके बालों से पकड़कर घसीटा गया और उसके साथ मारपीट की गई। सारा मामला पुलिस के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दलित महिला समेत 2 लोगों को अस्पताल ले जाने के बजाय थाने में सुबह से शाम तक बिना वजह बिठाए रखा। वहीं इस मामले की सारी वारदात तस्वीरों में कैद हुई। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ मूक बधिर होकर तमाशा देखा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवाली के साथ बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी बधाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिखा कि आप सब बच्चे देश का भविष्य हैं। आप सभी के सफल समृद्ध जीवन की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दिवाली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि प्रकाश का यह पर्व खुशी और प्रसन्नता के साथ बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की उम्मीद की और कहा कि यह दिवाली आपसी स्नेह और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए केवल औपचारिक तौर पर पटाखे जलाने की बात कही। नाहन में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भगवान धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद का ज्ञान बांटा था, जो आज मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुष विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं नाहन आयुष अस्पताल में भी हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष तौर पर पहुंचे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि धन्वंतरी भगवान ने ही आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जो कि आज भी मानव को विश्व में स्वस्थ रहने की कला बता रहा है। दिवाली पर ज्वालामुखी के आसपास खुले में बाजार लगाने की इजाजत एसडीएम ने दी और दुकान लगाने के लिए बाकायदा जगह चिन्हित की गई। पटाखों की बिक्री के लिए जो जगह चिन्हित की गई उसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ज्वालामुखी का खेल मैदान, खुंदिया, लगड़ू, चुरानी, नालिया, बनौरी, गलोटी, मजीन और क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में खुले मैदान शामिल। प्रशासन ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन की अपील की। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने कहा कि जिन दुकानदारों के लाइसेंस हैं केवल वही दुकान लगा सकते हैं और पटाखे चलाने का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का है। दिवाली के महापर्व पर संस्था ने दीपक वितरण समारोह कार्यक्रम बड़ा भुईना पंचायत में किया। इस समारोह में गरिमा सूर्य थाना प्रभारी भुंतर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रयास फाउंडेशन के संयोजक सुरेश गोयल ने उन्हें टोपी और शॉल देकर सम्मानित किया। दिवाली के इस पावन अवसर पर प्रयास फाउंडेशन ने गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी के मिश्रण से बने 800 दीपक महिलाओं को वितरित किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों का कहना है कि दिवाली की रात दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। QI 344 पाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक दिल्ली में लगातार 6 दिनों तक प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में बना रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिल्ली के पड़ोसी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक फरीदाबाद में 304, गाजियाबाद में 328, नोएडा में 305, ग्रेटर नोएडा में 327 और गुड़गांव में 293 दर्ज की गई। देश में 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा केस, 516 की मौत, 87 लाख से ज्यादा टोटल केस, 4,80,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 127 की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के पार। अब भी 84,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा केस, अब भी 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 11,000 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस, अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस, 91 लोगों की मौत, 44,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 1,593 मामले, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार, 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार, पिछले 24 घंटे में 738 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना के अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 5000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। पंजाब में अब तक कोरोना से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के 825 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 29,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। चंबा में कोरोना का कहर बरकरार, चंबा में 1500 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। बीती रात चंबा में एक और कोरोना विस्फोट हुआ, कुल 60 कोरोना के मामले सामने आए। वहीं चंबा में कोरोना के कारण 21वीं मौत का मामला सामने आया। इसी के साथ चंबा में कुल मामलों की संख्या 1551, एक्टिव केस 304, रिकवरी रेट रिकवर केसेस 1223। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ के पार, 13 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, अब तक 87 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान और कुल मरीजों की संख्या हुई 58 लाख के पार। रूस में कोरोना के मामलों मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 18 लाख के पार, अब भी 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव, 32,000 से ज्यादा की मौत।